देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल मानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता में जो आपसी अनबन थी, उसके वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। बेसमय ही जब भी जो भी कष्ट आया, तुम्हें हर एक चीज का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही तुम बड़े हो गए थे। मैं सब मानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माता पिता के आपसी रिश्तों के खराबी के वजह से ना, तुम्हारे नहीं करने पर भी बहुत सारे लांछन, बहुत सारे आरोप तुम्हें झेलने पड़े। बहुत कष्ट झेला है तुमने। लेकिन मैं एक बात कहूं तुमसे, इतनी कम उम्र में तुमने जीवन के लगभग सारे दुख जो भी तुम्हें झेलने थे ना, इकट्ठे एक ही बार झेल लिया। तो तुम अब मुक्त हो, अब तुम आजाद हो। अब इस कर्मों का लेखा जोखा बचा नहीं है। तो अब ना, तुम अपनी सपनों की दुनिया को हकीकत में जी सकते हो। मैं जानता हूं, मैं तुमसे कितना भी कह दूं, तुम अपने माता पिता से एक प्यार, एक इज्जत है जो करते हो, लेकिन माफ नहीं कर पाओगे। और इसलिए अब मैं तुम्हें विवश भी नहीं करता। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो कहानियां जिन्हें बार बार याद करने पर सिर्फ तकलीफ होती है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, उन कहानियों को अब हमेशा के लिए बंद करके रख दिया जाए। मुझे उम्मीद है मेरे इशारे तुम समझ रहे हो। ये तो लोग कहते ही हैं, परंपराओं में है ही, कि अपने गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। पर क्या तुमने मेरी सच्चरित्र नहीं पढ़ी है, जिसमें मैंने कहा है कि केवल मेरे नाम लेने मात्र से ही तुम्हारी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं और कुछ नहीं, केवल साईं साईं यही कहने को कहता हूँ। तो तुम्हारा फर्ज ये है कि तुम दुनिया वालों की नहीं, मेरी सुनो। जो मैं कहूँ तुम वो करो। तुम्हारे घर पर ना, तुम्हारी गलती ना करने पर भी लाख बार जो बार बार तुम्हें आरोप लगाते हैं ना कि तुम ही ने किया, हर कुछ तुम्हारे ऊपर लाकर छोड़ देने की आदत है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम कुछ भी बोल लो, रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, नहीं समझ आएगी। लेकिन तुम जब चुप रहोगे, जवाब देना बंद कर दोगे, पूरी तरह से मन अलग हटा लोगे ना, तो सब समझ आ जाएगा। जिसको जो समझना है ना, जो बात सही है, वो सही बात तुम्हारी मौन से ही सबको समझ आएगा। तुम्हारे लड़ने से, तुम्हारे जवाब देने से जो बात नहीं बन रही है, अब वो चुप रहने से बनेगी। इसलिए ना, अब अपने हिस्से की सफाई देना बंद कर दो। बोलने से सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, इसके अलावा कोई प्रमाण है नहीं तुम्हारे पास। अब शांत बैठो। तुम दिल के बहुत साफ हो, इसी वजह से तुम बहुत सारी बातें आराम से कर पाते हो। जो दिल का साफ व्यक्ति होता है ना, वही इतनी बातें कर सकता है, और उसे ही बोलने में कोई झिझक नहीं होती। तुम्हारी बातें सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम जिन लोगों से बात करते हो, उन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सुनना तो बहुत पसंद है, लेकिन बाद में तुम्हारे ऊपर ही वो सवाल खड़े करते हैं। तुम्हारे सीधे से बोले गए बात को तोड़ते जोड़ते हैं, और बाद में घुमाकर तुम्हें ही अपशब्द कहते हैं। तुम सीधे हो, दिल के अच्छे हो, तो ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। कभी छल कपट का प्रयोग मत करना। लेकिन हाँ, मूर्ख बनकर कभी मत रहो। जानो हर कुछ, हर एक चीज को जानो और समझो। जो तुम ये कह देते हो ना कि अरे मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं जानना। देखो, जानना समझना सब चाहिए। कौन कितना दांव पेच लगा रहा है और क्या कर रहा है, ये सब तुम्हें आना चाहिए। बस हाँ, ये होना चाहिए कि तुम वो सारे काम करो मत, पर ज्ञान रखो कि हो कैसे सकता है और होता कैसे है। एक बात मैं कहूं तुमसे, इंसान असल में मुक्त उस दिन होता है जिस दिन उसका प्राण उसकी शरीर को छोड़ जाता है। तुम मान लो मेरी बात, हमेशा, जब तक जीवन रहेगा, जब तक सांस रहेगी, कोई चीज ऐसी होगी जो तुम्हें खूब पसंद आएगी, खूब भाएगी। कोई ऐसा भी कारण होगा जिसके वजह से तुम्हें क्रोध आएगा, चिड़चिड़ा सा मन रहेगा।
कोई ऐसा होगा जिससे तुम घुले मिले रहोगे, कोई ऐसा होगा जिससे दूर भागोगे, और ये रहेगा, सभी के साथ रहता है। कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अपना कोई पराया सा, मिलता ही है और मिलते ही रहेगा। मुक्त तो इंसान तभी होता है जब वो शरीर ही त्याग देता है। उसी दिन जाकर रिश्ते नाते भी सब कुछ छूटते हैं, उसके पहले कुछ नहीं छूटता। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो कहने को छूट चुके होंगे पर छूटेंगे नहीं जीवित अवस्था में। कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे जो नहीं होकर भी होंगे जब तक इंसान का जीवन है। तो इसलिए ना, जब तक जीवन है चिड़चिड़ाओ मत, गुस्साओ मत। आज जो तुम्हें अगर कोई कष्ट भी दे रहा है ना, कल को ये भी क्षण याद करोगे, बड़ी जल्दी निकल जाएगा समय। जो तुम्हें लगता है काटे नहीं कट रहा है, वो इसलिए क्योंकि तुम समय का आनंद नहीं लेते हो। कम संसाधन में भी आनंद लेना सीखो, क्योंकि तुम भूल जाते हो इतनी लंबी आयु नहीं होती कि कोई 1000 साल जीने वाला है, कि समय कांटों की तरह काटेगा नहीं। और एक दिन हर व्यक्ति आजाद हो जाएगा। इसलिए अभी के समय का आनंद लो और बाकी सब सोचना छोड़ दो। हर समय कुछ ना कुछ कारण अच्छाई का जरूर रहेगा तुम्हारे पास। याद रखो, बस खुश रहो।